प्रिय दर्शकों, जय माता दी। आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल में अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आज हम बहुत ही आवश्यक विषय को आपकी सेवा पर लाया है। माँ भगवती की कृपा प्राप्ति के लिए, शक्ति की कृपा प्राप्ति के लिए। देखो, शक्ति की आवश्यकता हर किसी को पड़ती है। बिना शक्ति के हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक चलना, उठना, बैठना इत्यादि बिना शक्ति के बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। हम आप लोगों को आज भगवती का कवच, अर्गला और कीलक आदि स्तोत्रों को सरलीकरण करके मंद मंद स्वर से वाचन किया है। आप इसको श्रवण करें और इन अक्षरों को सुनकर, इन श्लोकों को अपने आप भी बोलकर, मेरे को विश्वास है यदि आपको संस्कृत में पढ़ना नहीं आता है, आप इसको रोज सुनोगे तो अवश्य आप संस्कृत में आराम से इसका पाठ कर लेंगे, क्योंकि संस्कृत देव भाषा है। बड़ा आनंद आता है इसे श्रवण करके। तो माँ भगवती, महाकाली, महालक्ष्मी, त्रिशक्ति के जो कवच अर्गला स्तोत्र हैं, इनका वर्णन वाराह पुराण में ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र द्वारा रचित है यह। और कहते हैं, कवच में वर्णन आता है कि कवच में प्रत्येक अंग की रक्षा का वर्णन आता है, जैसे आंख, कान, नाक, यहाँ तक कि 10 दिशाओं का वर्णन आता है। किसी भी चीज का वर्णन छूटा नहीं है कि अमुख अंग की रक्षा अमुख देवी करें। कहते हैं कि अपनी शरीर की रक्षा के लिए मनुष्य को बिना कवच एक पग भी आगे नहीं जाना चाहिए। और आधुनिक युग में देखो, हम गाड़ियों में ही बैठे रहते हैं, घर से निकले सुबह से ही सवार कर रहे हैं। और किसी के शरीर में रोग हो, उसको दूर करने के लिए, आपका व्यवसाय में आपको सफलता नहीं मिलती, उसको बढ़ाने के लिए, विद्यार्थियों की सफलता नहीं मिल रही, सफलता प्राप्ति के लिए, जो भी इस कवच को जिस भी भावना से पाठ करते उसकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होती। यह मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस कवच में लिखा है, त्रिदेवों द्वारा बताया गया कि यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो भी कामना करोगे वह अवश्य पूरी होगी। यदि कोई ग्रह भी आपके अनुकूल नहीं चल रहा है, कोई अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो आप इन तीनों चरित्रों का पाठ करें, जीवन में आनंद आएगा। कहते हैं कि कवच पाठ करके जो व्यक्ति जहां भी जाता है, किसी भी कार्य के लिए जाएं, उसकी संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि होती है और उसे विजय की प्राप्ति होती है। जिस वस्तु का वह चिंतन करता है और प्रतिदिन इसका पाठ करता है, उसको वह वस्तु अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ तक कि अपमृत्यु को भी रोकने वाला है। अपमृत्यु भी नहीं होती उस व्यक्ति की। अपमृत्यु किस चीज से होती है, किसे कहते हैं अकाल मृत्यु? तो अग्नि, जल, बिजली एवं सर्प आदि से होने वाली मृत्यु को अपमृत्यु कहते हैं। तो अपमृत्यु रहित होता वह व्यक्ति, और उसे पुत्र पौत्रादियों का सुख प्राप्त होता है और वह 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक जीवन व्यतीत करता है और उससे शारीरिक सुख होता है, सारे रोगों की निवृत्ति होती है। यदि आपको कोई बहुत ही क्लिष्ट रोग है जो ठीक ही नहीं हो रहा है, आप इन चरित्रों का पाठ करो, जरा आनंद आ जाएगा। यदि कोई आपके ऊपर मारण, मोहन आदि अभिचारिक, जैसे नजर इत्यादि हम कहते हैं, आभिचारिक प्रयोग, मंत्र यंत्र करता है, तो कहते हैं कि जो कवचधारी, जिसके हृदय में कवच धारण कर रखा हो, जो कवचधारी व्यक्ति, उसके सामने सब नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि डाकिनी, साकिनिया, कोई अनिष्टकारी जो देवता होते हैं, वह सब इस कवचधारी व्यक्ति से दूर भाग जाते हैं और इस व्यक्ति को राजा के सम्मान, वृद्धि प्राप्ति होती है। वह कीर्तिवान, धनवान, पुत्र पौत्रों वाला होता है। यह लोक में सुख भोगकर अंत में देवी के लोक को जाता है। जो अर्गला स्तोत्र का पाठ करता है, उसे भूमि, भवन, वाहन, धन, वैभव, संपत्ति की प्राप्ति होती है और प्राप्ति कर उसे
धन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी का है। तो यदि आपका व्यवसाय भी नहीं चल रहा है, धन की इच्छा चाहने वाले हैं, तो इसका भी पाठ अवश्य करें। और जो कीलक है उसका पाठ उच्च स्वर से करना चाहिए, बोला थोड़ा जोर जोर से करना चाहिए। वह क्या करने वाला है? ऐश्वर्य प्रदान करने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, आरोग्यता देने वाला है, शत्रुओं का नाश करने वाला है और मोक्ष को देने वाला है। अरिष्ट ग्रह भी इनका पाठ करने से, इनका जप करने से मुक्त हो जाते हैं। कहते हैं कि यदि कोई 1.25 लाख जप, क्योंकि इसमें कहते हैं जपे भी नहीं होगा, तो जप माने पाठ 1.25 लाख कर दे तो उसके जीवन में तो बहुत ही भगवती की विशेष कृपा होती है। 1.25 लाख नहीं तो 51,000 नहीं तो 21,000, 11,000, इतना भी नहीं कर सकते 108 पाठ भी कर ले, या 108 भी नहीं कर सकते तो प्रतिदिन यदि आपने नियम बना लिया कि प्रतिदिन हम भगवती का इन तीनों चरित्रों का पाठ करेंगे, तो उस व्यक्ति से भगवती बड़ी प्रसन्न रहती है। और उसने क्या कर रखा है? कवच को धारण कर रखा है। तो कहते हैं जैसे कवच, जैसे उस महाभारत में आता है कि कर्ण ने जब तक कवच पहने थे तब तक उसे कोई भी उसका अंत नहीं कर सकते थे। तो यह वही कवच है। इस कवच का धारण मनुष्य को अवश्य करना चाहिए, हर प्रकार से आपकी रक्षा होगी। तो आपकी सेवा में मैंने कोशिश की कि आराम आराम से पढ़कर, ताकि आप लोगों के लिए सरल बने यह। और मुझे विश्वास है यदि आप इसका प्रतिदिन इसे सुनकर और देखकर, सामने किताब रखकर इसको पढ़ोगे, तो यदि आपने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी तब भी आप इस पाठ को कर सकेंगे। और यदि किसी को बिल्कुल भी नहीं आती संस्कृत पढ़नी या हिंदी भी नहीं आती, तो इसका श्रवण करने से भी इसका फल प्राप्त होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा यह, क्योंकि स्पेशल उन्हीं के लिए काफ़ी लोगों बोलते हैं कि कैसे पाठ करें, तो उनके लिए यह हमने इस कवच को कवाचन किया है। और कमेंट कर आप अवश्य बताएं कि आपको यह कैसा लगा। तो आगे हम और वीडियो बनाएंगे, जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की, सप्तश्लोकी की स्तोत्र की, जो भी आप यदि सनातन धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का यदि आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। ओम सा देव्यः कवचम्। ओम अस्य श्रीचण्डी कवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः चामुण्डा देवता अंगन्या सोक्तमातरो बीजं दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठं गत्वेन जपे विनियोगः। ओम नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्ति गुह्यतमं विप्रा सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तो कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुसुमाण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मण्यैव महात्मना अग्निना दह्यमानस्तु
शत्रुमध्ये गतो रणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः न तेषां जायते किञ्चित् अशुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि यैस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तान् संशयः प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रे गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिख्यवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वाः सर्वयोगसमन्विताः नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिताः दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यः क्रोधसमाकुलः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीत्थं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवि दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी चं रक्षतु मामेन्द्रे आग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेत् वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेद् दस्ताद्वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षेत् चामुण्डा शववाहना जया मे जाग्रतः पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखामुद्योतिनी रक्षेद् उमामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोद्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका अधरे चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारे कण्ठदेशे तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके
कामाक्षी चिबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाले च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहि कण्ठे नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहू मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेत् अम्बिका चाङ्गुलीषु च नखाञ्छूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महादेवे मनः शोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेत् गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गोदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षेत् जानूनि विन्ध्यवासिनी जङ्गे महाबला रक्षेत् सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहे च पादपृष्ठे तु तैजसि पादाङ्गुलीषु श्रीरक्षेत् पादादस्तलवासिनी नखान्दंष्ट्राकराले च केशाञ्चेष्वर्धकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामासान् न्यस्थे मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वालाम् अवेद्यां सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्षेन्मे धर्मधारिणी प्राणापानौ तथा व्यानम् उदानं च समानकं वज्रहस्ता च मे रक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्त्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून्मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन्महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन् मार्गं क्षेमकरे तथा राज्यद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यत्स्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ते पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छेतु यदिच्छेच्छोभमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकः यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तो भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान्
इदं तु देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः दैवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद् वर्षशतं साग्रम् अपमृत्यो विवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचरः खेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसः ब्रह्मराक्षसवैतालः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनातस्य कवचे हृदय संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परं यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डित भूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावत् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ स्वस्ति देव्याः कवचं पारायणम्। ॐ अथार्गलास्तोत्रम्। ॐ अस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्रीजगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठङ्गत्वेन जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवे कालरात्रि नमोस्तुते। मधुकैटभ विद्रावे विदात्रे वरदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। महिषासुरनिर्णाशे भक्तानां सुखदे नमः। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। रक्तबीजवदे देवे चण्डमुण्डा विनाशिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि। शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी। रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि।
वन्दिताङ्घ्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्त्यरूपाचरिते सर्वशत्रो विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि न तेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वं त्वां चण्डिके व्याधिनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं त्वाम् अर्चयन्ते ह भक्तिता रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्य आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवि कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिरोरत्न निगृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्ड दैत्यदर्पग्ने चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इन्द्राणीपति सद्भाव पूज्यते परमेश्वरि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचण्ड दौर्दण्ड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दत्तानन्दोदयम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्गसंसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तो महास्तोत्रं पठेन्नर स तो सप्तशती संख्या वरमाप्नोति संपदाम्। ॐ स्वस्ति देव्यार्गलास्तोत्रं पारायणम्। बोल साचे दरबार की जय। ॐ अथ कीलकम्
ॐ अस्य श्रीकीलकमन्त्रस्य शिवऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहासरस्वती देवता श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठं जपे विनियोगः। ॐ नमश्चण्डिकायै। मार्कण्डेय उवाच ॐ विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे श्रेयः प्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणी सर्वमेतद्विजानीयान् मन्त्राणामभिकीलकम् सोऽपि क्षेममवाप्नोति सततं जाप्य तत्परः सिद्ध्यन्त्युच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रो नौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विना जापेन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ते लोकशङ्कामिमां हर कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तच्च गुप्तं चकारसः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथा वन्यमन्त्रणां सोऽपि क्षेममवाप्नोति सर्वमेवं न संशय कृष्णायां वा चतुर्दश्याम् अष्टम्यां वा समाहितः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथेषां सदा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलां विधायेनां नित्यं जपति संस्फुटं स सिद्धः स गणः सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यतस्तस्य भयं क्वापि ह जायते नापमृत्यो वशं याते मृत्यो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्यते बुधे सौभाग्यादि च यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुच्यते भवत्येव समग्रापि ततः प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्यारोग्यसम्पदः शत्रुहानि परो मोक्ष स्तूयते सा न किं जनः। ॐ स्वस्ति देव्यः कीलक स्तोत्रं पारायणम्।